तो हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। सबसे पहले जो आज की वीडियो होने वाली, जो आज की क्लास होने वाली, सबसे पहले एपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि लगातार हम लोग एपी क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी क्रम में आगे लगाएंगे। जो मैंने कल आप लोग को बताया था कि तीसरे में 10 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, उन 10 में से मैंने एक बताया था, आप लोग को बताया था ना, उन्हीं में से 3 से 4 क्वेश्चन और लगाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पहले मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपके ऊपर छोड़ दूंगा, जो आप कहोगे वाला मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले नंबर में ध्यान से देखिएगा, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, समांतर श्रेणी। 3 नंबर सवाल है, प्रश्नावली है आपका 5.3, जिसमें आपको क्या दिया है, a बराबर 5 और d बराबर 3, an बराबर क्या निकालना है, n और sn, n तथा sn ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज, कल मैंने आपको बोला था कि आपके इस पूरे चैप्टर में खाली 3 सूत्र हैं, वो भी अगर देखा जाए तो 2 ही है मेरे, एक an का, एक sn का, ठीक है ना। sn में 2 सूत्र का मतलब ये कि कल मैंने अभी आपको बताया था, अभी मैं उसको एक बार डेरिवेट करके भी निकाल दूंगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि an बराबर जो फार्मूला बनता है, वो फार्मूला क्या बनता है, a प्लस n माइनस 1 d। अब सबसे पहले नंबर में आपको क्या ज्ञात करना है, n। आपका यहाँ पे n दिख रहा है, हाँ तो चलो ठीक है। दिया क्या है, an का मान कितना दिया है, a की वैल्यू कितना है, n नहीं पता, यानी तो निकालना है n माइनस 1, और d कितना है 3। तो 50, और ये प्लस का 5 इधर बुला लो, माइनस का 5 हो जाएगा। उधर क्या बचा, n माइनस 1 और 3, तो 3 का गुणा n में हुआ तो क्या हो जाएगा 3, या 3 एक कम 3। तो 50 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, माइनस तो कि 3 को इधर बुलाओ, प्लस का 3 बराबर 3 n। ये कितना हो जाएगा, n बराबर, अब n आ गया, n ज्ञात करना था, ठीक है, पहला नंबर ज्ञात हो गया सर। और क्या ज्ञात करना है, यस यन का देखो 2 सूत्र पता है, हम छोटा वाला सूत्र यूज करेंगे, क्या, n बटे 2 a प्लस an। जानते हो नहीं जानते हो, अच्छा ठीक है। sn बराबर n के जगह हम कितना आपने निकाला, a के जगह में कितना है 5, और an के जगह हम कितना है 2 अठे, sn इज इक्वल टू 8 गुणे 50 और 5 जोड़ोगे कितना आएगा 55, 5 अठे 40 की 0 हासिल आया 4, 5 अठे 40, 4 44, 400। ये लीजिए भैया, ये n हो गया, ये आपका क्या हो गया। एक चीज और सुन लीजिए, sn बराबर n बटे 2, ये फार्मूला जो होता है ना, इसी से जो एक और फार्मूला इसी से निकलता है। कैसे सर, sn बराबर n बटे 2, a लिखा रहने दो, और an के दर में क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो क्या, a प्लस n माइनस 1 d लिख सकते हो ना। तो n बटे 2, a और a जुड़ के क्या हो गया 2a प्लस n माइनस 1 d, वही वाला फार्मूला हो गया। तो चाहे जो यूज करो, दोनों सही अपने संसाधन के हिसाब से, नोट करिए जल्दी। दूसरा बताएं, देखिएगा लिखा है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35, ठीक है। आपको क्या क्या ज्ञात करना है, d और s13 d तथा s13 ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताओ, इधर देखो, ये 13 बराबर कितना दिया है 35, ठीक है, वो 2 चीज ज्ञात करनी है। ए 13 को आप लोग क्या लिख सकते हो ए प्लस बराबर 35, कोई दिक्कत। ए के दर में आपको दिया है, कितना दिया है 7, यहाँ लिख दो 7। देखो कैसे लिख सकते हो, उसका रीजन बता देते हैं सबको। an बराबर a प्लस n माइनस का d, ये फार्मूला होता है आपका। अब देखिए आपके पास क्या है, a 13, मतलब n की जगह हम कितना ले लिया 13, तो यहाँ पे लिख दो a 13, और कुछ नहीं भरूंगा, हाँ खाली n की जगह हम रख रहा हूँ बस। a प्लस, यहाँ पे n की जगह हम कितना ले लिए माइनस 1, a 13 बराबर a प्लस 13 में से 1 गया 12 d। a 13 का क्या लिख सकते हैं, a प्लस, आगा कि नहीं आगा, आ गया कि नहीं आ गया। बस कोई भी संख्या हो, आपसे मैं कह दूं a 500, तो क्या लिखोगे सर, a प्लस 1 कम कर दो 499, समझ गया ना। चलो ठीक है, यहाँ पे 35, ये प्लस का 7 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भैया बहन माइनस का, तो 12 डी बराबर 35 में से 7 जाएगा, डी बराबर 28 बटे 4 से काटो डायरेक्ट, 4 सते 4 त्याई 7 बटे डी का मान कितना आ गया 7 बटे डी ज्ञात करना था, क्या ज्ञात हो गया, डी कितना आ गया 7 बटे 3। और क्या ज्ञात करना है, यस 13, पहली बात यस 13 मतलब पहले काम करे, n का एन का सूत्र क्या होता है n बटे 2, ठीक। अब सुनिए n के जगह हम कितना ले लिया 13, s 13,
तो जहां जहां n है वहां वहां क्या रख दोगे, 2 गुणे a के दर में कितना दिया भैया 7, प्लस n कितना निकाले 13 दिया ही है, यहाँ पे कितना रख देंगे 7/, इस 13 बराबर 13/2, 2 सते 13 में से 1 गया 12, 12 गुणे 7/3 चौक 12। अब देखो S13 बराबर 13/2, ये 14 है, ये 4 सते 28 है, 28 और 14 जोड़ के हो गया 42, कितना हो गया S13 बराबर 2 से इसको काट दिया 21 आ गया, कितना आ गया, धीरे से, ठीक है ना। और इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लो 273, 13 दूनी 26। क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा कि चौथा, चौथा बताएं। चौथे में A3 बराबर दिया है 15, S10 बराबर, ज्ञात क्या करना है इसमें, D तथा A10। S10 दिया है क्या, दिया तो 125, बस ना, यही है कि नहीं, कि और भी कुछ है। इधर देखिएगा A3 बराबर कितना दिया है, लिखो A3 बराबर, A3 को क्या लिख सकते हो, ठीक, कैसे लिख सकते हो अभी मैंने बताया, आगे है डायरेक्ट 15। इसको एक काम करो अभी छोड़ दो, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं दिया जो हम काम कर सके, इसको यहीं पे लिख के छोड़ देते, समीकरण नंबर 1 दे करके, ठीक है ना। तथा हमको क्या दिया है S10, S10 बराबर, देखो पहली बात सूत्र, अगर आप एक एग्जाम ध्यान से देखें, पहले मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, SN बराबर ये फार्मूला होता है, यही होता है। जैसे यहाँ पे आप n के जगह में 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा S10, S10 का मतलब S10 का मान कितना दिया 120 बराबर n के जगह में 10/2 गुणे a नहीं पता, प्लस n के जगह में 10 माइनस 1 और आगे d, 2 पंचे, अब देखो गुणे का 5 है ना, गुणे का 5 है कि नहीं, यहाँ पे गुणे का 5 इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में, 125/5 बराबर 2a प्लस 10 में से 1 गया 9d। कोई दिक्कत, 5 से इसको काटा कितना आ गया 25, तो फाइनल हमारा क्या बना 2a प्लस 9d बराबर, ये समीकरण नंबर, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है, विलोपन विधि जानते हो, विलोपन विधि में एक किसी चर राशि को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। एक काम करते हैं, समीकरण 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया जाए तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करोगे क्या हो जाएगा, लिखो समीकरण 1 में 2 का, तो चलो 2 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 2a, 2 दूनी और 15 दूनी, ये समीकरण नंबर क्या बन गया, अभी 3 बन गया। अब 3 में से 2 को घटा दो, चाहे 3 को 2 से घटा दो, तुम्हारा ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा, डी निकालना था हमको, निकालना था कि नहीं निकालना था, जब डी निकल जाएगा तो या तो पहले में रख देना है तो दूसरे में, तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, और क्या निकालना है A10 को क्या लिख सकते हो a प्लस ए और डी की वैल्यू रखो, आ जाएगा, नोट करिए जल्दी। चलो सातवां देखो, एक बार सवाल देख लीजिए, सही लिखा कि नहीं, a बराबर 8 है, an बराबर 62 है, यस n बराबर 210 है, n और d ज्ञात करना, सॉरी n और d क्या ज्ञात करना है, n और d। इधर ध्यान से देखिएगा, an और sn दिया है ना, सबसे पहले नंबर में क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए, आपके पास एक फार्मूला है क्या, n/2, देखिए sn दिया है, बोलो n निकालना है, a दिया है, an दिया है, ये 3 चीजें दी हैं, ये निकालना तो इस फार्मूला का यूज हो जाएगा ना। SN के जगह हम कितना दिया है 200 बराबर, n नहीं पता, a के जगह में 8 है, an के जगह में कितना 62, 210 कितना हो जाएगा 70, 2 से काटा 35, 210 गुणे का 35 इधर आएगा, क्या हो जाएगा 35 छक्का 210 कितना होता है, काट के देख लो शायद, 3 छक्का 18, हाँ ठीक है। n बराबर कितना आ गया, n निकालना था, आ गया। अब क्या निकालना है, d, तो एक काम करो, आपके पास एक फार्मूला है an बराबर n-1, an के जगह में कितना दिया है 62, a की जगह में कितना है
n के जगह हम कितना है, d नहीं पता, 62 बराबर 8, इसके इसमें गुणा 6d और d एक कम, एक काम करो, 6 में से एक गया 5, 5 में से सॉरी 5 का गुणा d में 5d, इसको इधर भेज दो, क्या कर दो इधर भेज दो, 62, इसमें क्या है 62 में से 8 ही जाएगा, कितना बचेगा 54 आएगा ना, नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। जो प्रकाश वाला चैप्टर है, प्रकाश वाला, उस चैप्टर की एक एक चीज बहु खींच के एक एक लाइन में, ठीक है ना, जितने उसमें की पॉइंट्स है सब एक एक लाइन में मैं लिखवा रहा हूँ सबको, ठीक है ना, एक शॉर्ट नोट समझ सको तो। फिजिक्स का सबसे टफ चैप्टर यही है, सबसे टफ और सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर। स्कोरिंग का मतलब ये कि कोई चैप्टर होता है ना, कि जैसे कल कोई बोल रहा था ना कि जौन चैप्टर ज्यादा परीक्षा में, कौन बोल रहा था, हाँ, तो एक चीज ये समझिए कि फिजिक्स के नजरिए से ये सभी चैप्टरों का एक मार्गदर्शन, मार्गदर्शन का मतलब ये कि यहीं से सारी चीजें ओरिजिनेट होती हैं, ज्यादा नंबर का नहीं आएगा, लेकिन इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो ढंग के आएंगे, ठीक है।